हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? तो भाई ऐसा है कि दो चीज़ों पर मुझे बात करना है आज। पहला, पेपर का रिव्यू, जो कि मैं जस्ट बाद नहीं देता जब आपका पेपर हो चुका होता है। यार मुझे ऐसा लगता है बीच में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरा यार कि जो मई 2026 है उसका रिवीजन, क्या स्ट्रैटेजी है सर? प्लीज़ हमको थोड़ी सी मदद कीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि यार रिवाइज कहाँ से करे। और सीरियसली बात हुआ है, बात ये भी है कि रिवीजन का तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा हमको याद नहीं आ रही है चीज। कर तो लिया था क्लास, पर अब याद नहीं आ रहा है कि यार क्या किया था क्या नहीं किया। तो सुनो मेरी बात ठीक से। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, दो मैटर पे बात करना है। पहला जो मैटर है वो ये है कि यार एएफएम के पेपर के क्या हालत थे, और उसकी वजह से क्या लगता है सर पेपर की चेकिंग कैसे होने वाली, मुझे नहीं मालूम। बट नहीं, पेपर था, लेवल था पेपर का, पर मिक्स फीडबैक है मेरे पास बच्चों का। कुछ बच्चों का कहना सर मैनेजेबल था, ऐसा भी नहीं था कि हाँ, अलग अलग बात हो सकती है अलग अलग लोगों के हिसाब से। लेकिन पिछले दो अटेम्प्ट का मैं अगर कंपैरिजन करूं तो पिछले दो अटेम्प्ट्स की अपेक्षा इस अटेम्प्ट का पेपर थोड़ा हैवी था, अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट पेपर के एक दिन पहले मैंने गैसिंग किया था कि शायद ये क्वेश्चन आने वाले। बाई चांस ऐसा मैं कभी करता नहीं हूं, कर दिया था। उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन आए, उसमें से दो चार क्वेश्चन आए होंगे। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि उसके बाद आईबीएस के पेपर में, और आईबीएस के पेपर होने के बाद बच्चे अब मुझसे बोलते कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर, जैसा इस अटेम्प्ट में हुआ। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसा कोई एबीसी नहीं होता है। और एबीसी होता तो मैं आपसे एक बात करता, मैं हम जो जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखा स्पेशली, अगर ऐसा होता तो यार एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आ सकते आए, पर मैं आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आपसे ये भी तो बोलता हूं कि शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल मैं करवा तो रहा हूं, करवाया भी है, पर आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन वो भी तो आया। आप समझ रहे हो ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम क्यों यार, क्यों शॉर्टकट मार रहा है, क्यों नहीं पूरी तैयारी करते, पूरी तैयारी करते। और जिन्होंने यकीन माना, जिन्होंने पूरी तैयारी किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 नंबर मिल जाएगी, पर पेपर अगर जिन्होंने ईमानदारी से पूरी तैयारी किया था, पेपर अच्छा था, करने लायक था। ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि जिन बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, वो मैं नहीं देने वाला हूं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा, एलडीआर दे दीजिए। हाँ, एलडीआर बोला तो ठीक है, क्योंकि यार लास्ट डे में सारे रिवीजन, सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं हो पाते। तो सर कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दीजिए कि यार जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। हाँ, ये बात बोल रहे तो ये मैं एलडीआर की आपको लिस्ट दे देता हूँ, दैट्स इट। सर लिस्ट कैसे दोगे आप? तो सुनो मेरी बात सुनो, टारगेट क्या है, ये तो पास्ट पेपर में जो हुआ उसकी बात करते हैं, हम आगे की बात करें। मई 2026 में हमको पेपर देना है। अब यार रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? तो दो टाइप के बच्चे हैं। एक जो बोलते हैं यार हम खुद से कर लेंगे सर, जो खुद से करना चाहते, अभी से करना चाहते, और इन्होंने जिन्होंने एएफएम स्टार्ट कर दिया, तो उनसे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि याद ना आए। अगर आपको याद नहीं आएगा तो रिवीजन वीडियो है, यूट्यूब में है, आपके ड्राइव पर डला हुआ है। उस रिवीजन वीडियो को एक बार आपको देखना होगा, डेरिवेटिव 3 घंटे का रिवीजन वीडियो देख लीजिए, सब कुछ याद आ जाएगा, और फिर स्टार्ट कीजिए। और जो खुद से कर ही नहीं सकते, जैसे पिछले अटेम्प्ट में मैंने आपको लाइव रिवीजन नहीं लिया था, मैंने आपको मैराथन भी नहीं दिया था, रिकॉर्डेड ही दिया था, पर कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता, मैं हो नहीं पाता आपके साथ में। तो इस बार मई 2026 अटेम्प्ट जिन लोगों का है, हम लोग लाइव रिवीजन करेंगे, मेरे साथ साथ रिवीजन करना। सर कब का टारगेट है? मैं अभी से नहीं करवा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। करीब करीब हमारा टारगेट है 11 फेब के आसपास, 10 फेब के बाद से, 10 फेब 11-12 फेब हो सकता है। और टारगेट है कि 3 मार्च को खत्म कर देंगे, 4 मार्च को होली है, उससे पहले पूरा एएफएम पैकअप करेंगे विथ टेस्ट। अब उसके लिए ना यार ऐसा है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, एलडीआर देना चाहता हूँ। किसी का मई 2026 अटेम्प्ट है, किसी का 2027 अटेम्प्ट है, अलग अलग ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि किसका कब अटेम्प्ट है।
तो भाई ऐसा है, जैसे पिछले बार किया था वैसे इस बार भी मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, वही बच्चे ज्वाइन करना जिसका मई 2026 में अटेम्प्ट है। एलडीआर क्या होगा, कब कौन सा वीडियो डलेगा, क्वेश्चन पेपर सब की सब उस ग्रुप में आएंगे। डाउट्स उस ग्रुप में पूछिए प्लीज। अगर आप अलग अलग ग्रुप में भी हो तो प्लीज एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का नाम ऐसे रख देता हूं, मई 2026, एग्जाम मई 2026, ठीक है। और इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं मटेरियल देता था पिछले बार ऐसा हुआ, जो भी मैं आपको मटेरियल देता हूं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारा डिस्कशन चलते रहता है, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, जो वीडियो है, वो ग्रुप में गुम हो जाता है। तो चैनल पर सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। बाकी किसी को भी मैसेज करने का राइट नहीं रहेगा। इट मीन्स मैं डाला करूंगा और आप उसको इजीली ढूंढ पाओगे कि हाँ जी ये डल गया है मटेरियल। तो सुनो, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसमें सिर्फ मैं ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है दे पाऊंगा। और दूसरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं। सर कैसे प्लानिंग करेंगे, कब होगा, कैसे क्या रिवीजन होगा, टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ये सब यार उसी ग्रुप में डिस्कशन करते हैं ना। यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे बच्चे 27 में अटेम्प्ट है, 28 में अटेम्प्ट है, तो हम उसमें डिस्कशन करते। तो एक काम करते हैं, आज ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए और फिर एक मीटिंग कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाँ लेकिन रिवीजन तो मैं आपको 10 फेब से पहले नहीं करवा पाऊंगा, है ना। उसी 10 फेब से हम स्टार्ट करेंगे, लाइव रिवीजन होगा। टाइमिंग क्या होगा सब वो ग्रुप में डिस्कशन करते हैं ना यार, ज़्यादा अच्छा है। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों का लिंक दे देता हूँ। यहाँ बहुत सारी बातें करने का फ़ायदा नहीं है, वहीं से बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।